हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाला सुपारा विथ गुड एनर्जेटिक वाइब्स। और ये ऐसी वाइब क्यों है? क्योंकि मैं जाने वाला हूँ ट्रैकिंग पे। और ट्रैकिंग पे कौन सी चीज़ें साथ में लेके जानी चाहिए और एज अ बिगनर पर्सन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हमको साथ में कैरी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ट्रिक्स और टिप्स है जो अगर आपको पता चल जाए तो आपकी जो ट्रैक रहेगी या फिर आप फर्स्ट ट्रैकिंग कर रहे हो तो आपको बेटर हो जाएगी एंड आपको ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टॉपिक है वीडियो का, क्योंकि मेरा भी खुद का ट्रैकिंग जाने का प्लान है और वही तैयारी करने वाला हूँ मैं, तो मैंने बोला आपके साथ शेयर कर देते इस वीडियो को। तो लेट्स बिगिन फॉर द टॉपिक। फर्स्ट होता है हमारा बैग। तो बैग में हम लोग क्या लेके जा सकते हैं या फिर बैग कैसा होना चाहिए, तो ये मुद्दे पे बात करते हैं। आपका जो बैग है वो शोल्डर वाला बैग होना चाहिए, ना कि साइड बैग, फैंसी बैग या ट्रॉली बैग, वैसे जो भी बैग, बट ये कुछ बैग नहीं होने चाहिए। आपका शोल्डर बैग होना चाहिए या फिर आपके पास ट्रैकिंग बैग होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबली ट्रैक कर पाओ, आप अपने हाथों का यूज़ कर पाओ ट्रैकिंग करने के टाइम पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बैग है वो शोल्डर बैग हो ताकि आप कंफर्टेबली ट्रैक कर पाओ बिना हाथ को बिजी रखें। जो सेकंड चीज़ है वो है आपके शूज़। तो आप कौन से शूज़ वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है स्पोर्ट शूज़, सेकंड है ट्रैकिंग शूज़, थर्ड आते जिनको ग्रिप अच्छा हो, ठीक है। अब चप्पल अवॉइड कीजिए या फिर और भी जो फैंसी शूज़ या चप्पल्स आते हैं वो अवॉइड कीजिए। बट अगर हाँ, ट्रैकिंग ख़त्म होने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपके लेग है वो काफ़ी पेन हो रहे, तो आप रिलीफ होने के लिए आप अपने चप्पल को पहन सकते हैं जाने के टाइम पे। आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में 2 लीटर मिनिमम पानी आपको कैरी करना है इंडिविजुअल पर्सन। मतलब अगर आपका 5 लोगों का ग्रुप है तो हर एक पर्सन के पास 2 लीटर पानी होना चाहिए, कि बहुत से टाइम पे फूड पे पानी अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई शॉप्स भी नहीं रहते हैं, तो वो टाइम पे आपको पॉसिबिलिटी कम है कि पानी मिलेगा। उससे अच्छा आप खुद का पानी कैरी कीजिए या फिर आप पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। अगर आप ट्रैवल ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो टाइम पे भी पानी कैरी करना पड़ता है, बट वो टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे बड़ा ग्रुप रहता है, आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी कोई किसी ना किसी के पास। आपको खाने में कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, मैं खाने में रेकमेंड करूँगा आप ड्राई फ्रूट्स लेके जाइए। मतलब आपके पास जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स रहेंगे आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसमें प्रोटीन रहेगा और आपको ज़्यादा हैवी भी खाने के लिए ज़रूरत नहीं है, और आपको बैग में भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं, उसका वेट नहीं ज़्यादा रहेगा। तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स है आपके पास, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पता रहेंगे आप सब कैरी कर सकते हैं। बिकॉज उनसे क्या होगा, आपका बैग हैवी नहीं होएगा और आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा ट्रैवल करने के टाइम पे, एंड आप ट्रैकिंग के टाइम पे भी निकाल के खा सकते हैं। एंड उसके साथ अगर आपको और कुछ लें तो आप ड्राई फूड लेके जाए, जैसे कि बिस्किट्स या फिर और भी चकली या फिर वैसी चीज़ें जो आपको ड्राई रहे, गीली ना हो, तो आपके बैग में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप ट्रैकिंग करने या फिर ऊपर पहुंचने के बाद आपको इजीली आप निकाल के खा सकते हैं। और चीज़ें क्या कवर करनी चाहिए, जैसे कि आपको कवर करनी चाहिए आपका हेड। अगर आप समर में ट्रैवल कर तो कैप आप कंपलसरी ऐड कीजिए आपके ट्रैकिंग में या फिर जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं। सन ग्लासेस अगर आपको पॉसिबल है तो आप कैरी कीजिए, क्योंकि देखिए बिगनर ट्रैक कर रहे थे या फिर सिटीजन्स ट्रैक कर रहे थे, वो एक लकड़ी कैरी करते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिले और वो ट्रैक कर पाए, तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं। वो भी मार्केट में स्टिक मिलता है, या फिर आप अगर ट्रैक के यहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको किधर ना किधर तो लकड़ी मिल जाएगी, उसको आप अपना सहारा बना सकते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए आपको यूज़फुल हो जाएगा। ट्रैक जाने के टाइम पे आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फुल शूज़ वाले टी-शर्ट्स पहनिए ताकि आपको प्रोटेक्शन रहे जंगल में ट्रैकिंग करने के टाइम पे, और आप कंपलसरी ट्रैक पैंट वेयर कीजिए इंस्टेड ऑफ जीन्स या फिर और कोई फॉर्मल पैंट्स। ट्रैकिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लोथ्स कैरी कीजिए, जैसे कि एक टी-शर्ट एक्स्ट्रा कैरी कीजिए अगर कुछ होता है इन केस इंसिडेंट, या फिर आपका शर्ट ट्रैकिंग के टाइम पे फट जाता है किसी पेड़ वेड़ में अटक के, या फिर आप चलते चलते किधर मिट्टी में गिर जाते, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं आने के टाइम पे, या फिर पसीने से स्वेट हो जाते हैं तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं रहता, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको कोई ना कोई शॉप्स में जगह मिल जाएगी तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो पॉलीथीन बैग एक कैरी कीजिए ताकि आप अपना जो कचरा विचरा सब रहेगा आप उसमें डाल सकते हैं, बैग में डालने से अच्छा। देखिए मेडिसिन्स मतलब बिगिनर के लिए मेडिसिन्स ज़रूर पड़ते हैं, कभी कभी नहीं पड़ते, कोई किसी किसी का स्टैमिना अच्छा रहता है। तो मेडिसिन्स में मैं सजेस्ट करूँगा क्रोसिन, डोलो, रोको ले सकते हैं आप, बैंडेज ले सकते हैं, ग्लूकोन डी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए मेडिसिन्स के अंदर। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर जो जाते हैं उसमें से बहुत से लोगों को फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ होता है,
एंड वीडियोग्राफी का भी शौक होता है तो आप पावर बैंक ज़रूर कैरी कीजिए। चार्जिंग आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मैप में यूज़ करते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करने में, तो उस टाइम पे चार्जिंग बहुत फटाफट उतरता है। आप गाने सुनते हो ट्रैवल के टाइम पे, तो आप पावर बैंक कैरी कीजिए ताकि आपका अगर बैटरी उतर जाता है या फिर बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हो और आप खुद भी रिचार्ज हो सकते हो। सेकंड चीज़ है जैकेट, रेनकोट और अम्ब्रेलास। तो जैकेट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके विंटर सीज़न में पहनते हैं। अगर विंटर सीज़न में ट्रैक करने वाले हो तो आप जैकेट वेयर से कर सकते हैं। रेनी सीज़न में जाने वाले तो आप रेनकोट कैरी कीजिए, बट अम्ब्रेला कैरी ना कीजिए, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अम्ब्रेला जो हवा का झोंका आएगा उसके साथ उड़ जाएगा और वो बहुत बार हो चुका है। तो रेनकोट या फिर आप जैकेट कैरी कर सकते। अगर गर्ल्स है तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि वो स्कार्फ कैरी कर सकते हैं उनका, ताकि ज़्यादा धूप होने के टाइम पे वो कैप वेयर करने से अच्छा स्कार्फ पहनेंगे तो काफ़ी उनको अच्छा रहेगा, मुंह भी कवर हो जाएगा, नेक भी कवर हो जाएगा एंड हेड भी कवर हो जाएगा। तो लड़कियाँ स्कार्फ कैरी कर सकते हैं। ओडोमॉस ज़रूर कैरी करना ट्रैकिंग के टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में मच्छर थोड़े होते हैं जंगल में, या फिर आप विंटर में या रेनी सीज़न में जाओगे तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो आप ओडोमॉस ज़रूर कैरी करना या फिर लगा के जाइए, तो वो आपको प्रोटेक्टिव रहेगा, या डेंगू से मलेरिया से आप बच सकते हो। एंड आप सैनिटाइज़र कैरी कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी कोविड की वजह से और ओमिक्रॉन की वजह से। तो वहाँ पे भी आप बहुत सी अलग अलग जगहों पर हाथ लगाओगे, स्टोन को, ट्रीज़ को, तो वो अगर आप जो भी फूड खा रहे हो तो उससे आप क्लीन कर सकते हो और आपका पानी बचा सकते हो। ये कुछ चीज़ें जो आपको साथ में कैरी करनी चाहिए ट्रैकिंग के टाइम पे, या फिर पहन के जानी चाहिए जो मैंने बताई है, ताकि आपका जो ट्रैक रहे ईजी एंड कंफर्टेबल रहे और आपकी कोई चीज़ें मिस ना हो एंड आप ट्रैक भी इंजॉय कर पाओ। तो अभी बात करते हैं वो कौन से ट्रिक्स है, अगर वो आप फॉलो कर दें तो आपका जो ट्रैक है वो इजी एंड कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ा बहुत। ट्रिक ये है कि अगर आप ट्रैकिंग का प्लान कर रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग प्लान कीजिए। मतलब अगर आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है 6 बजे, मतलब जो स्टार्ट ट्रैक पॉइंट होता है वहाँ पर आपको 6 बजे पहुँचना है, और 6 बजे से जो आपका जर्नी स्टार्ट होगा तो आप मैक्सिमम पकड़ लो 3 आवर्स का जर्नी रहेगा। तो 6 to 9, तो मतलब जो 3 आवर्स का जर्नी है आपका इजी हो जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह हवा में नमी रहती है एंड ठंडी रहती है, तो आपको ट्रैक करने के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और वेदर भी वैसा अच्छा रहता है कि आपको ट्रैक करने का ज़्यादा मन करेगा। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें है कि आपको स्मॉल ब्रेक लेने हैं। हर आधे घंटे में एक ब्रेक लीजिए, वो भी 5 मिनट्स का। उसमें आपको ज़्यादा ना पानी पीना है ना कुछ खाना है, सिर्फ बैठना है, रिलैक्स फील करना है, देन फिर से स्टार्ट करना है। आपको कोई बड़े बड़े ब्रेक्स नहीं लेने, मतलब बैठ गए तो 15-20 मिनट उठना ही नहीं वहाँ से। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, आप लोग ट्रैकिंग पे जाते हो तो हम लोग को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है हर चीज़ को हम लोग हाथ लगाना चाहते हैं। आपको ये चीज़ों को अवॉइड करना है कि हाथ ना लगे, कोई भी पत्थर, ट्री, कोई घास के अंदर हाथ ना डाले या फिर घास में चले ना ज़्यादा। इसके बाद कोई फ्रूट और फ्लावर कोई भी है जो आपको पता ही नहीं है वो क्या है, तो उसको आप पहला चेक कीजिए गूगल पे क्या है, या फिर किसी जो आपके ट्रैक के पार्टनर रहेंगे उनको पूछिए कि क्या है, तो वो आपको गाइड करेंगे क्या इसको आप यूज़ कर मतलब हाथ लगा सकते हैं या फिर आप इसको टच कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, इसमें भी बहुत लोगों को हानि होती है, या फिर घास में अगर स्नैक वगैरह अवेलेबल रहेंगे तो आपको काट सकते हैं, या फिर ट्री पे रहते हैं बहुत टाइम, क्योंकि हम लोग ट्री के सहारे से ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि कोई ट्री पे स्नैक वगैरह बैठा हो सकता है, और हम लोग उस पेड़ की डाली को पकड़ लेते, तभी भी आपको स्नैक बाइट हो सकता है। तो वो टाइम पे भी आपको उस झाड़ पे है तो नहीं इंसेक्ट वगैरह या स्नैक वगैरह, कोई पत्थर जब भी हाथ आप बैठते हो तभी उस टाइम का पूरा चेकअप कीजिए कि कोई उधर है तो नहीं उस टाइम पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको ध्यान रख पड़ेगा ताकि आपको कोई हर्ट ना हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रैक के टाइम पे। तो अगर आपका फर्स्ट ट्रैक है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, बिकॉज जर्नी काफ़ी बड़ा होता है और फर्स्ट टाइम जर्नी का अंदाज़ा नहीं आता कि कितना बड़ा है, कितना टाइम लगेगा, कितना मेरे में खुद में स्टैमिना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे ना तो आपको डेस्टिनेशन का टाइमिंग कितना है या फिर कभी मैं पहुंचूंगा उसका आपको फिक्र नहीं रहेगा, क्योंकि आप वो सफ़र का मज़ा लोगे, डेस्टिनेशन में आप आराम से पहुंच जाओगे। बिकॉज अगर सफ़र का मज़ा नहीं लोगे तो आप डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाओगे। ट्रिक का लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अवॉइड करना है चीज़ें जैसे कि गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की ज़रूरत नहीं रहती है ट्रैकिंग के टाइम पे, तो आप उसको घर पे निकाल के आ जाइए, और आपको लिमिटेड कैश लेके जाना है, ज़्यादा कैश भी नहीं लेके जाना है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खाने के लिए लगने वाला है और ट्रैवलिंग के लिए लगने वाला है। थर्ड पॉइंट ये है कि आप स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड कीजिए। ये जो फोर्ट है वो एक इंडिया की शान है, तो आप वहाँ पे जाके स्मोक और अल्कोहल ना कीजिए, तो ये भी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा इंडियंस ये चीज़ करते हैं वो आपको पहले अवॉइड करनी चाहिए कि बहुत से लोग खाने के लिए तो चीज़ें लेके जाते हैं, बट उनका जो प्लास्टिक रहता है या फिर वो जो पैकेट्स रहते हैं वो वहीं पे फेंक के आते हैं। तो ये सबसे जो बात है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए कि आपको फेंकना नहीं किधर भी, आपको आपके खुद के बैग में कैरी करना है और साथ में लेके आके किधर डस्टबिन में डालना है, ताकि जो फोर्ट है
वो क्लीन रहे और जो नए नए विजिटर्स आने वाले रहेंगे उनको भी आने का मन करे। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे कौन से टिप्स है जो आपको इस ट्रैक में हेल्प करेंगे। जो बोनस टिप की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको इस ट्रैकिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जो हमारा पहला टिप है ट्रैकिंग के लिए, काफ़ी बड़े बड़े टिप्स नहीं है बट आपको यूज़फुल ज़रूर है। अगर आप किसी के साथ ट्रैक करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी ब्लॉगर के साथ जो ट्रैवल में इंटरेस्टेड रहते हैं। उनको बहुत सारे अलग अलग नए नई चीज़ें ढूंढने का शौक़ रहता है, तो अगर आप जा रहे हो तो आपको नई नई चीज़ें बताएंगे। उनको नॉलेज रहता है फोर्ट के बारे में और वो लोग आपको अच्छा हिस्ट्री बताएंगे कि फोर्ट के बारे में, कि क्योंकि उनको पहले से पता रहता है वो, क्योंकि उनको ट्रैक करना रहता है। एक्चुअली उनको व्लॉग्स बनाने रहते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने रहती है, तो उनको उनको ऑलरेडी पता रहता है कि इस फोर्ट के बारे में और उस फोर्ट की हिस्ट्री। तो अगर बेस्ट सोल्यूशन मैं बोलूँगा तो किसी ब्लॉगर के साथ या फिर किसी ट्रैवलर के साथ जाइए जो फोर्ट के बारे में जानता है, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा किसी ट्रैवल टीम करती है, वो लोग को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है फोर्ट के बारे में और वो लोग के पास भी अच्छी खासी डिटेल रहती है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपको ट्रैक करना है तो कौन से सीज़न में अगर करोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा विंटर सीज़न में जाइए। मॉर्निंग में जाइए, काफ़ी ठंड रहेगी बट आपको जो ऊपर से नज़ारा मिलेगा देखने के लिए 7-8 बजे के बाद, वो काफ़ी खूबसूरत रहेगा। एंड वो जो फॉग रहेगा चलते चलते, वो जो जंगल में चलने के टाइम को जो आपको फॉग फील होगा, एक अलग सा आपको लोकेशन मिलेगा, ऐसा आपको फील होगा। क्योंकि उस टाइम का जो क्लाइमेट रहता है विंटर में वो काफ़ी खूबसूरत होता है। एंड तभी ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडे ठंडे रास्ते और ठंडे ठंडे डेस्टिनेशन आपको एक अलग सा ही वाइब देंगे इस विंटर सीज़न में। तो जो सबसे थ्रिलिंग पे आ जाता है वो रेनी सीज़न में आता है, बिकॉज बारिश होती रहती है और आप ट्रैक करते रहते हैं और ऊपर जाने के बाद आपको कुछ नहीं दिखता, बिकॉज पहले से ही फॉग हो गया रहता है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो वो अलग से वाइब रहता है बट वो ज़्यादा रिस्की होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा सीज़न है आपके लिए विंटर, थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस सीज़न है आपके लिए बारिश। तो जो फाइनल टिप है आपके लिए वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है इस जर्नी में। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत से लोग भूल जाते हैं या फिर पैनिक हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बहुत बार जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, भले आप टीम के साथ जाओ या फिर अकेले जाओ या फिर आप कोई और तरीके से जाओ। मतलब अगर आप किसी ट्रैकर टीम के साथ जा रहे हो तो आप नहीं खो जाओगे, बट अगर आप सोलो जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो रास्ता भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग कैसे रास्ता ढूंढ सकते हैं। जब भी आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो तो अगर आपको 2 ट्रेल अलग अलग दिख रहे हैं, 2 ट्रेल, एक राइट एक लेफ़्ट, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई पेड़ पे कोई एरो मार्क है, किसी पत्थर पे कुछ एरो है, या फिर कोई पेड़ पे किसी ने फ्लैग बांध दिया है, या फिर कोई और कपड़ा बांध दिया है कोई कलर का, ऑरेंज वाइट और भी कोई कलर का, तो आपको वो रोड को फॉलो करना है। या फिर पत्थर के आपने ऐसे एक पिलर देखा रहेगा जिसमें पत्थर के ऊपर पत्थर रखा रहता है, तो वो भी एक निशानी है कि ये रूट सही है और उसको फॉलो करते जाओगे तो आपका करेक्ट रास्ता मिलेगा। अगर आपको देखना है इस बारे में तो ऊपर आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि मैं कैसे रास्ते ढूंढता हूँ या फिर मैं कौन सी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ ट्रैकिंग के टाइम पे। तो आई होप आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना नहीं है ये समझ में आ गया होगा। और अभी मुझे भी निकलना है ट्रैकिंग के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ और आपके फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने का या ट्रैकिंग पे जाने का प्लान बना लीजिए फटाफट। तो ये अच्छा खासा मौका है आपको किसी एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल पे और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और कल मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लिव योर लाइफ लाइक हेवन नॉट लाइक हेल। बाय बाय, नमस्कार।